2 trillion metric tons of rock is headed straight for them, and impact is less than 20 minutes away. 40 मीटर लंबे और 20 मीटर ऊंचे डायनासोर आज से तकरीबन 230 मिलियन साल पहले हमारे इस ज़मीन पर रहते थे। डायनासोर का नाम यूनानी ज़ुबान के अल्फाज से बना है जिसका मतलब है खौफनाक खजाना। नाज़रीन, डायनासोर के बहुत से अक़साम थे जो साइज, शक्ल, रंग और खुराक में मुख्तलिफ थे। कुछ डायनासोर सब्जियां खाते थे तो कुछ गोश्त खाते थे और कुछ दोनों खाते थे। कुछ डायनासोर बहुत बड़े थे जैसे ब्रोंटोसोरस और टायरेनोसोरस जो कि 40 मीटर लंबे और 20 मीटर ऊंचे हो सकते थे। कुछ डायनासोर बहुत छोटे थे जैसे काम्सोगंतस जो कि एक कुत्ते के बराबर का था। कुछ परवास करते थे तो कुछ पानी में रहते थे। डायनासोर्स के बारे में हमें उनके फॉसिल से मालूमात मिलती है जो कि उनकी हड्डियों, दांतों, अंडों और निशानों की बुनियाद पर है। डायनासोर की नस्ल आज से तकरीबन 66 मिलियन साल कबल एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से खत्म हो गई जिसने जमीन के माहौल को तब्दील कर दिया। दुनिया से डायनासोर की खात्मा का सबसे मकबूल नजरिया यह है कि आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराया जिसके नतीजे में दुनिया भर में तबाही फैल गई। इस एस्टेरॉयड का वजन तकरीबन 10 अरब टन और डायमीटर 12 किलोमीटर था। नाजरीन, इसने आज के खलीज मेक्सिको के करीब एक जगह पर जमीन से टकराया जहां अब जेक्सोलपकाई है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इस टकराव ने जमीन की सतह पर एक बहुत बड़ा सुराख पैदा किया जिसकी गहराई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 180 किलोमीटर थी और उसके साथ ही अरबों टन पिघली हुई चट्टानें, शीशे और धुआं आसमान में उड़ गए जो कि जमीन के माहौल को बदल कर रख दिया। इसके बाद इन ज़र्रात ने दुनिया भर में बारिश की शक्ल में गिरना शुरू किया जिससे जमीन की सतह पर आग लग गई और इसी आग ने बहुत से पौधों और जानवरों को जला दिया। इसके अलावा जमीन में मौजूद धुआं और गर्द गुबार ने सूरज की रोशनी को भी रोक लिया जिसकी वजह से जमीन पर अंधेरा छा गया। इसकी वजह से जमीन का दर्जे हरारत कम हो गया और सब्जियां और पौधे मरने लगे और इससे डायनासोर जैसे बड़े जानवरों को खाने की कमी का सामना करना पड़ा और उनकी नस्ल खत्म हो गई। इस वाक़े के सबूत बहुत सी जगहों से मिले हैं जिनमें एक तांस का मुकाम है जहां साइंसदानों ने 6 करोड़ साल पुराने मछलियों और दरख्तों के फॉसिल दरियाफ्त किए हैं जिन पर एस्टेरॉयड के ज़र्रात मौजूद थे। प्रोफेसर अलवारिस का कहना है कि जब हम एस्टेरॉयड के ज़मीन पर गिरने से डायनासोर के दुनिया से ख़त्म होने के मफरूज़े की बात करते थे तो ये इरिडियम धात की मौजूदगी की बिना पर कहते थे जो किसी एस्टेरॉयड या दमदार सितारे में पाई जाती है। तब से हम इसके सबूत बतदरीज इकट्ठे कर रहे थे लेकिन मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि हम इस तरह की जगह तक रसाई हासिल कर सकेंगे जहां इस वक्त के जानवरों के फॉसिल बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले फुलमानी जो इस तहकीकी मकाले में वाहिद बरतानवी मुसन्निफ है उसने BBC को बताया कि ये दुनिया की अहम जगहों में से एक जगह है। आप जानते हैं कि अगर आपको डायनासोर्स की दुनिया में आखिरी दिन के बारे में वाकई जानना हो तो इसके लिए यही जगह है। एक 12 किलोमीटर चौड़े पत्थर ने 100 किलोमीटर तक जमीन पर गड़ा बना दिया जो 30 किलोमीटर गहरा है। ये मुनहदम हो गया और आतशफशा के दहानी को 200 किलोमीटर तक फैलाया और चंद किलोमीटर गहराई तक महदूद किया और आज इस आतशफशा का ज्यादातर हिस्सा साहिल में 600 मीटर जमीन की तह में दफन हो गया है। साइंसदानों ने हाल ही में यहाँ खुदाई की है ताकि वो इस आतशफशा की साख्त और इसकी बनाने की वजूहात जान सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।